फागुन की मस्ती, रंगों की खुमारी और होलियारों की आवाज़, यही होली है। नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आज हम आए हैं उत्तराखंड की वादियों के बीच सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जहां मथुरा और वृंदावन से एकदम अलग होली का एक नया ही आयाम देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शाम को बैठकी होली के रंगों के साथ। संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र देवभूमि उत्तराखंड, जहां के खुशनुमा मौसम की तरह ही यहां के हर त्योहार का रंग भी अनोखा है। हिमालय के आंगन में फैले इस छोटे से राज्य में मौसम के साथ होली का स्वरूप भी बदलता जाता है। यहाँ होली एक दो दिन या सप्ताह भर का त्योहार नहीं है। बुद्धिजीवियों की नगरी और दार्शनिकों का शहर कहे जाने वाले अल्मोड़ा में होली करीब 2 माह से ज्यादा अपने उल्लास में रंगती है। खास बात यह है कि हुड़दंग और हुल्लड़ से दूर यहाँ होली खेलने से ज्यादा होली गाने का प्रचलन है। पहाड़ की इस पारंपरिक होली के 3 स्वरूप खास रूप से मशहूर है: बैठी, खड़ी और महिला होली। बसंत के साथ ही पहाड़ के आंगनों में होली की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। सर्द मौसम को गुनगुनाहट से भरने के लिए घर घर में मौसीकी की महफिलें सजने लगती हैं। यही है बैठकी होली का स्वरूप, जिसमें रंगों के बजाय संगीत के रागों के रंग बिखरते हैं। कुमाऊं में पूस के पहले रविवार से ही शाम ढलने के साथ ही घरों में ढोल, मंजीरे और हारमोनियम की लय पर पक्के रागों में आलाप लगते हैं। खास बात यह है कि सुर पर लय तानते ये होलियार शास्त्रीय संगीत के धुरंधर ना होकर आपके हमारे जैसे आम से लोग हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आत्मसात किया है। जानकार पहाड़ की इस होली का अपना इतिहास बताते हैं। ये लगभग 150 बरस से भी ज़्यादा पुरानी है। इसका कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, मगर जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं, 150 बरस से ज़्यादा ये पुरानी हमारी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि रामपुर के उस्ताद अमानुल्लाह थे, वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ जो है इसकी नींव डाली है। उसके बाद फिर यहाँ जो थी एक गणिका थी जिनका नाम था राम प्यारी,
उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। वो बहुत अच्छी शास्त्रीय गायिका थी और कुमाऊनी बैठकी होली में उनकी अच्छी पकड़ थी। और यहाँ के जो रसिक लोग थे उन्हीं लोगों ने उनसे राम प्यारी से सीखा है। और इसके जो सुप्रसिद्ध यहाँ गायक रहे हैं शिवलाल वर्मा जी, उन्होंने भी उन्हीं से शिक्षा पाई, उसी से सीखा। जवाहरलाल साजी थे, उन्होंने भी उसी से शिक्षा पाई है। और हमारे चंचल में पंडित तारा प्रसाद पांडे जी स्वर्गीय, उन्होंने इस होली को बहुत सुमधुर बनाया, उन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया और ये परंपरा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कुछ बढ़ती जा रही है। बसंत के बाद कुछ श्रृंगार की होलियाँ आती हैं, राधा कृष्ण की होलियाँ आती हैं। और इधर शिवरात्रि के बाद, शिव की होली होने के बाद धीरे धीरे ये महफिलें बढ़ती जाती हैं और होलियों तक पहुंचने तक इसका रूप बदल जाता है। फिर रंग की होली तो वो 6 दिन की अलग ही हुई, होली के जो फिक्स डेज हैं। और इस तरह से हमारा जो एक क्रम है लगातार चलता रहता है। पहाड़ में गाई जाने वाली इस होली के गीतों में अवधी, ब्रज, मगधी और भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग हैरान करने वाला है। समय के साथ साथ ये होली के गीत शास्त्रीयता के साथ लोक यानी स्थानीय पुट के साथ जुड़ते चले गए। ब्रज में सखी आज धूम, ब्रज में सखी आज धूम, ब्रज में सखी आज धूम, ब्रज में सखी आज धूम मची है होरी खिलते आज रे भागे, खिलते आज होरी खिलते आज मोहन प्यारा, मोहन प्यारा मोरा, मोहन प्यारा मोरा, मोहन प्यारा मोरा, रंग को तुला ब्रज में सखी। रात भर चलने वाली इन महफिलों में सामूहिक गायन होता है, जिसमें मुख्य होलियार होली की शुरुआत करता है। साथ ही साथ होलियारों को न केवल सुर लगाने का मौका देता है, बल्कि उन्हें सुर लगाने को उकसाता भी है। होलियार मीराबाई, कबीर, सुर और तुलसी की रचनाओं को गाते हैं, जिसमें प्राकृतिक वर्णन है, भक्ति है और राधा कृष्ण का प्रेम और छेड़छाड़ भी। देर रात तक चलने वाली इस बैठकी होली में होलियार के लिए ठंड से बचने का नायाब साधन होता है गुड़। वहीं बैठकी की इस महफिल में तबले पर थाप देते नन्हे हाथों में इस पारंपरिक होली का स्वरूप सुरक्षित नजर आता है। होली के दिनन में नंद को छयलवा, नंद को छयलवा, नंद को छयलवा, अचरा पकड़ रस गाड़ी में दूंगी। होली में पिछले साल अपने गुरुजी मेरे को एक होली में ले गए तबला बजाने के, ताकि मेरा हाथ खुले। तभी से मैंने बूढ़े बुजुर्गों को देखकर अपना क्या कहते हैं होली में देखा और सीखने की ख्वाहिश करी। तब से आज तक लेकर मुझे होली पसंद आने लगी और मुझे सुनने का उसमें बहुत मन लग गया। पहले मेरा हाथ इतना खुला नहीं था, पर मैं ताऊ जी को मतलब इन्होंने मुझे वो दी शिक्षा दी कि राग में इस ताल में कैसे बजाना है। और मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये हमारे जैसे जो मेरे साथ के जो बच्चे हैं उन्हें भी ये सीख दूंगा कि मैं हमारी तरह इस परंपरा को आगे ले जाएं। और जैसे ये छोटा बच्चा इसी साल से यहाँ आ रहा है तो ये भी बहुत अच्छा बजा रहा है, इसका हाथ भी बहुत
बहुत अच्छा खुला है, तो इस हिसाब से मैं औरों को भी सीख दूंगा कि हमारी तरह सीख के और अच्छा हो जाए। राग धमार से शुरू हुई बैठकी होली ब्रजी और अवधि के पुट लिए अब राग भैरवी की ओर बढ़ चली है। ये बैठकी होली के समापन के क्षण हैं। दिन में हम आपको दिखाएंगे पहाड़ी होली का एक और रूप, और वो है खड़ी होली। पहाड़ की होली में शामें जहां बैठकी होली से तो दिन खड़ी होली के रंगों में सराबोर होते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि के बाद होली का असली स्वरूप निखर कर आता है। दूर गांवों से इकट्ठा हुए होलियार एक खुले बड़े प्रांगण में ठंड की गुनगुनी धूप में एक बड़े गोल घेरा बना शंकर, भांग और मदमाते फागुन का गायन करते स्वयं को शिव का हिस्सा समझ अलमस्त हो जाते हैं। इस समय हम खड़े हैं हुक्का क्लब के प्रांगण में, जहां बैठकी होली के बाद पुरुषों का ये समूह अब खड़ी होली गा रहा है। इस होली की खासियत ही है इसकी सादगी और गीत के रसों की मिठास। इन रसों में जहां एक ओर शिव, राधा और कृष्ण के प्रेम का जिक्र है, तो वहीं दूसरी ओर हंसी ठिठोली है। खड़ी होली की इस टोली में कुछ पुरुष हुड़का, ढोलक और मंजीरे की थाप देते टोली के बीचों बीच झूमते चलते हैं। वहीं पुरुषों का जत्था उनके चारों ओर गोल घेरा बनाकर एक निश्चित लय ताल बनाता गीत गाता है। खड़ी होली में मौजूदा कोई भी व्यक्ति बंदिश का मुखड़ा गा सकता है, जिसे बाकी लोग आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रीयता और नियम से दूर खड़ी होली स्वच्छंद और नैसर्गिक गायन को समेटती है। हाँ, थोड़ा सा हुल्लड़पन भी इस स्वरूप में जरूर देखा जा सकता है। प्रकृति में जो है वो रस हो, रंग हो, सुगंध हो, तो सारी चीज़ें आपको हमारी कुमाऊं की खड़ी होली में देखने को, सुनने को मिलती हैं। तो रंगा से सराबोर इस रंग भरे त्योहार में हमारे कुमाऊं की जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, यहाँ का सौंदर्य है, यहाँ के पर्वत श्रृंखला है, हिम शिखर हैं, इनका सौंदर्य, वनों के बुरांस, हिसालू, किलमोड़ी, तमाम जो वनस्पति हैं, उनका रंग, उनका रूप, उनका सौंदर्य हमारी होलियों में आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे जो होलियार किस तरीके से अलमस्त होके होली गा रहे हैं। और इसी प्रकार जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र का विशेष रूप से मैं इसको कहूँगा
कि हमारे यहाँ जो प्रकृति ने जो सौंदर्य, अकूत सौंदर्य जो प्रदान किया है, जो दिया है, मुक्त हस्त से हमें लुटाया है, तो वो सौंदर्य हमारे यहाँ की लोक संस्कृति में, लोक विधाओं में, गीत में, झोड़े में, छपेली में, न्योली में, होली में, ये सब देखने को मिलता है। तो यही हमारा सौंदर्य है, यही हमारा जो है हमारी होली का एक स्वरूप है। अलमस्त होलियारों की इस टोली को आलू के गुटके भंगीरे की चटनी और गर्म चाय और भी शिवमय बना देती है। खड़ी होली के दौरान धीमी लोक धुन से शुरू हुए गीत के बाद धीरे धीरे होलियार अपनी गति बढ़ाते हैं और अब होली अपने निखरे स्वरूप में उभर आती है। दूसरे के साथ झूमते ये लोक संस्कृति की झलक तो पेश करते ही हैं, साथ ही इसमें होली का वो उद्देश्य भी कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आता है, जो हमें सिखाता है शिकायतें पीछे रखकर एक दूसरे से गले मिलना। तो ये थी खड़ी होली, और आगे देखेंगे पहाड़ का सबसे सुर्ख रंग माने जाने वाली महिलाओं की महिला होली। होली की बात हो या रंगों का साथ, महिलाओं का जिक्र आए बिना बात अधूरी लगती है। आज पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों में सजी ये महिलाएं उत्तराखंड की महिला होली गाने जा रही हैं। उत्तराखंड की होली का ये तीसरा स्वरूप महिला होली बेहद रंगीला और रोचक है। जैसे पुरुषों की टोली रात में बैठकी होली आयोजित करती है, वैसे ही दिन में महिलाओं का समूह अलग अलग घरों में होली का आयोजन करता है। ये होलियां भी अपने में निराली हैं, जिसमें महिलाएं खूब धूम मचाती हैं, घर घर में बैठकें जमती हैं। इनमें स्वांग थिएटर रचे जाते हैं। महिला होली में भी गायन होता है। भक्ति से लेकर श्रृंगार और हंसी ठिठोली सभी का समावेश होता है। लेकिन शास्त्रीयता की जगह बस कानों को भाने वाली लय से काम चल जाता है। हाँ, अगर खास गायिकाओं का झुंड आ जाए तो ढोलक और मंजीरे की लय पर राग रागनियां भी सुनने को मिल सकती हैं। महिला होलियार खुद बताती हैं कैसे और क्यों शुरू हुआ ये सिलसिला। होली का चलन वैसे मथुरा से चला। राधा और कृष्ण की पहले होली मनाई जाती थी। यही चलन समाज में आया तो समाज में जैसे पुरुष होली गाते थे तो महिलाएं शिक्षित नहीं थी। शिक्षा का जैसे प्रचार प्रसार हुआ तो महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी। पहले इस गायन को जैसे कुमाऊनी गायन करते थे। जैसे किसी का पति जैसे परदेश में है, जैसे खेतों में सरसों फूलती थी, पेड़ों में नई बौरें आती थी, नई कलियां खिलती थी, घर की उस महिला के मन में भी उमंग जगती थी। तो अपना मनोरंजन करने के लिए ये होलियों का प्रचलन हुआ। इस टोलियां बनाकर महिलाएं अपना मनोरंजन करने लगी। हर्ष उल्लास से अपने घर में खुशियां लाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। महिला होली यहीं पर नहीं रुकती। घरों में जमने वाली महिला होली के इन झुंडों में एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ लगती रहती है, जिसको प्रतियोगिता का रूप दे दिया गया है।
शहर और आसपास के गांवों से इकट्ठा हुए महिला होलियारों के कई समूह पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे पूरे शहर के सामने अपनी अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। ब्रह्मा जी भी खेले देखो ब्रह्माणी संग होली, ब्रह्मा जी भी खेले देखो ब्रह्माणी संग होली, डाले वो तो डाले लाल बोलो सारा रा, जिसके आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। महिला होली प्रतियोगिता में जहां लोक संगीत की अनुपम छटा बिखरती है, वहीं स्वांग के जरिए कई सामाजिक संदेश भी दिए जाते हैं। इनमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे संदेशों के साथ पलायन और नशाबंदी जैसे मुद्दे के जरिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। कुमाऊं में महिला बैठकी होली अपने एक अनोखे अंदाज के लिए पहचानी जाती है। यहाँ घर घर में महिलाएं ढोलकी, मजीरा और ताल के साथ सरगम में गाती हैं होलियाँ। लेकिन इसकी जो सबसे अनोखी प्रथा है वो है स्वांग प्रथा। स्वांग के द्वारा हमारे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, समसामयिक मुद्दे होते हैं, जैसे स्वच्छता है या बंदरों का आतंक, जंगली पशुओं का आतंक है, उस पर कटाक्ष किए जाते हैं। और प्रशासन से भी यदि कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो उस पर आधारित होलियाँ, उस पर आधारित कटाक्ष आयोजित किए जाते हैं और बोले जाते हैं। एक तरह से ये हास्य व्यंग की एक ऐसी प्रथा है जिसके द्वारा महिलाएं हास्य व्यंग के द्वारा इन मुद्दों पर कटाक्ष करती हैं और सामाजिक संदेश भी देती हैं। सामाजिक संदेशों के अलावा इसमें घरेलू मीठे झगड़े और भाभी देवर की छेड़छाड़ का रंग भी होली में शरारत भर देता है। जिसमें महिलाएं खुद पुरुषों का रूप धरकर खूब हंसी ठिठोली करती हैं। आधुनिकता के साथ होली का स्वरूप भी काफी हद तक बदला है, लेकिन उत्तराखंड की होली जस की तस बनी हुई है। पुरानी संस्कृति से जुड़ाव और सादगी ही यहाँ की होली की खासियत है। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।